नमस्कार दोस्तों। हम ना कई बारी बहुत कुछ सोचते रहते हैं और सोचते सोचते ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है और जब हम अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर होते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार ज़िंदगी तो हमें ही गंवा दी। इस फालतू के सोचने की बजाय, इस फालतू के ट्रैप में फंसने के बजाय हम अपनी ज़िंदगी जीते, जो भगवान ने इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है। इंसान के रूप में हमें इस धरती पर पैदा किया है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी नेमत ही हमारा जीवन है। और इसके लिए कई बारी हमें ना चीज़ें बहुत सोच समझ कर अम, चलनी होती हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता। एक बार सोच लिया उसके बाद दोबारा नहीं मुड़ के देखना होता है, क्योंकि स्पेशली मैं जो बोल रही हूँ वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीनी है। और उसमें एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते जो खून के रिश्ते हैं वो ऊपर वाला ऑलरेडी बना चुका होता है, तो उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। और जिन रिश्तों में हमारा कोई इख्तियार नहीं होता उस पे हम ज़्यादा सोचते नहीं है कि वो टूटेगा कि चलेगा, क्योंकि वो जुड़ता रहता है, टूटता रहता है, फिर जुड़ जाता है, क्योंकि वो पता है खून का रिश्ता है। लेकिन एक रिश्ता है जो शादी का होता है, उसमें लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ, टूट गया तो टूट गया, क्योंकि हमने जोड़ा था, हमने तोड़ दिया, अब नहीं निभा सकते। और एक बार टूट गया ना, फिर वो जोड़ना भी मुश्किल होता है। और इंटेंशन से चलता है शादी का रिश्ता, सिर्फ इंटेंशन से। अगर इंटेंशन ना होना निभाने की, तो कितना भी अच्छा रिश्ता हो, बेस्ट से बेस्ट कपल निभा नहीं सकता है उस शादी को। और इसलिए कुछ चीज़ें हमें नोट करनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि डिवोर्स अगर हो रहा है, सामने वाले का इंटेंशन ख़त्म हो गया आपके साथ रहने का, तो उससे फिर बोझे को लटका के रखना बहुत गलत बात है। दैट्स ओके, डिवोर्स इज़ ओके, इट्स नॉट बैड। उसको टैबू समझना बंद करें। ब्रेकअप इज़ ओके, ठीक है, मूव ऑन करें। मूव ऑन इज़ ओके। आप अकेले रहें, बजाय इसके कि दूसरे का बोझा ढोते रहें, दूसरे के झूठे ब्लेम को, झूठ को, उसके कपट को, उसके धोखे को बर्दाश्त करते रहें। इट्स ओके, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारा समाज ना लड़कियों को नहीं जीने देता है, चाहे वो पूरी तरह सही हो। लड़का नार्सिसिस्ट है, झूठी कहानियां गढ़ रहा है, ससुराल वाले उसके नौटंकी में शामिल हैं, सब कुछ हो रहा है। लड़की एकदम पारसा भी होगी ना, तो भी उस पर सवाल उठाए जाएंगे। तो इट्स ओके, आपके साथ जब आप रो रहे थे, आपको आंसू पोंछने के लिए माँ बाप के अलावा कोई नहीं था। आप जब बच्चे थे, आपके मुंह में निवाला माँ बाप के अलावा किसी ने नहीं डाला था। तो आज भी अगर कोई आपके साथ खड़ा नहीं है ना, तो इट्स ओके, भाड़ में जाने दो दुनिया को। दुनिया नहीं खड़ी होती है। जिस दिन आप सूरज की तरह चमकेंगे ना, सब आपके पीछे खड़े होंगे। लेकिन जब आप डूब रहे होंगे ना, कोई बचाने नहीं आएगा, सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। तो इट्स ओके, टेक योर टाइम टू हील योर मेंटल हेल्थ। हाँ, हमारे समाज में ना आजकल ये चीज़ तो आ रही है कि हम डिवोर्स या ब्रेकअप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हीलिंग के लिए वक्त नहीं दे रहे। एक बार शादी टूट जाती है, उसके बाद लगता है कि नहीं, दूसरी शादी जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो लड़की की एज चली जाती है, फिर बच्चे नहीं होंगे। फिर अगर बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं तो लगेगा कि अच्छा, जिससे दोबारा शादी करेंगे उसके बच्चे नहीं होंगे, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारी बच्ची को। अरे भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बच्चे नहीं होंगे तो बहुत सारे अनाथ बच्चे जी रहे हैं इस दुनिया में, उनको माँ मिल जाएगी, बाप मिल जाएगा। और अकेले भी रह रही है आपकी बेटी, तो आपने इस लायक बनाया होगा ना, क्योंकि डिवोर्स का डिसीजन वही बेटियां ले सकती हैं जो अपने पैरों पे खड़े होने की जुगत कर सकती हैं। वरना तो बेचारी जिंदगी मार खाते खाते चली जाती है, लेकिन वो डिवोर्स नहीं ले पाती हैं। तो इट्स ओके, आपने जब उसको इतना बोल्ड बनाया है, तो उस पर ये भी ट्रस्ट कर लें कि ठीक है, इस जुल्म से तो बचेगी कि दोबारा कोई वैसा ना मिल जाए। उस दहशत से तो बचेगी आपकी बेटी, हमेशा मरते तिल तिल के मरते रहने से तो बचेगी, है ना। तो इट्स ओके, उसको वक्त दें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। उसको सोचने दें, उसके ऊपर फिर से कोई
वैसा प्रेशर ना बनाए, क्योंकि वो खौफनाक मंजर होता है जब कोई बेटी उस रिश्ते से, क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना किसी रिश्ते को ब्रेक करके, वो उससे पहले मतलब 1-2% तो हो सकता है अपवाद दूँ, लेकिन 98% गर्ल्स इस रिश्ते को तोड़ने से पहले अपनी तरफ से मोर देन 100% दे चुकी होती हैं, वो खुद को खो चुकी होती हैं ऑलमोस्ट, तब जाके उनका डिसीजन होता है कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अब कोई रास्ता नहीं है कि सामने वाला इस इंटेंशन पे आए कि वो रिश्ते को निभा सकता है। तो रोज रोज के ड्रामे नाटंकी से अच्छा है कि वो शांति का रास्ता अपनाए और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू करे, क्योंकि ईश्वर ने जो जिंदगी दी है ना, वो किसी की गुलामी के लिए नहीं दी है। जब जानवर के बच्चे पल सकते हैं ना, तो इंसान के बच्चे भी पल सकते हैं और अकेले भी चल सकते हैं। और जो सही नहीं है ना, व्हाट इज नॉट ओके, वो ये है कि ऐसी जगह पे रहें जहाँ ना कोई आपकी कदर करता हो, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट करता हो, ना आपके एफर्ट्स को अप्रिसिएट करता हो, चाहे आप तिल तिल के मर जाएं। वो कहावत है ना, कुत्ती घुस घुस मुर्गी दणी के दाई को नहीं आई, वो वाली बात अगर हो रही है तो उस दणी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ओके नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स व्हाट इज नॉट ओके इज एक्सेप्टिंग वायलेंस इन अ रिलेशनशिप, जहाँ पे आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, तन मन धन जिसके लिए न्यौछावर कर रहे हैं, उसके साथ उसकी मार खाकर उससे बेइज्जत होकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉट ओके। उसको आप ना कहें, ना कहना सीखें कि बस अब हो गया, इसके बाद अब और नहीं, इतनी इजाजत थी तुमको मेरे पर जुल्म करने की, इसके बाद और नहीं। What is not okay is constant criticism। ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपको तिल तिल कर मार रहा है, किरचा किरचा कर रहा है, आपकी रूह को तोड़ रहा है, आपको डैमेज कर रहा है, अंदर तक आपकी सोल तक को डैमेज कर रहा है, डीमीनिंग कर रहा है, आपके अस्तित्व को आपके खोखला कर रहा है। ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपने वाकई गलतियां की नहीं है, फिर भी आपको गैस लाइट किया जा रहा है, वापस धकेला जा रहा है, खुद के गुनाहों के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है। पार्टनर अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ससुराल वाले भी यही करते हैं, अपने बेटे या अपनी बेटी की कमियां छुपाने के लिए अपने दामाद या बहू को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। तो ये चीज़ अगर हो रही है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बाहर आ जाएं, निकलें। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से नाता तोड़ दें। क्यों? क्योंकि भाई साहब को पसंद नहीं है जनाबे आला को कि उनकी वाइफ किसी से कोई रिश्ता रखें। वो चाहते हैं वो आइसोलेट हो, ताकि वो जो भी जुल्म करें वो कहीं बाहर ना जाए। और अगर बाहर जाता है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई मेरे रिश्तेदार को या तुमने अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्तों को ये चीज़ बता दी, मेरे को बुरा साबित कर दिया, तुम मेरे घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती हो। ये बड़ा मसला होता है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे गैस लाइटिंग होती है। पहले आइसोलेट किया जाता है लड़की को, और उसके बाद में हाँ, कई बार ये भी होता है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा अपने पीयर से इंटरफेयर करती हैं, या उनके पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं उनकी बेटी की लाइफ में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में ये होता है कि लड़के वाले इंटरफेयर करते हैं जो बेटा और बहू है उनकी लाइफ में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो उसको आइसोलेट करने की किसी को भी ज़रूरत है नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं हम बहू को वश में कर लें, कई बार लोग सोचते हैं हम दामाद को वश में कर लें। ये जो आइसोलेट करके फैमिली और फ्रेंड्स से और वश में करने वाली बात है ना, वो किसी भी रिश्ते को आबाद नहीं कर सकती है। ना आपकी बेटी खुश रह सकती है, ना आपका बेटा खुश रह सकता है ऐसे करके।
व्हाट इज नॉट ओके इज फीलिंग ट्रैप्ड या होपलेस। जब आपको लगने लगता है कि आप ऐसे जाल में फंस गए हैं जहाँ पर आपके पास 10 बाई 10 के रूम के अलावा, उनकी दीवारों से सिर फोड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि आप ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं बिना इजाज़त के। भले आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको इजाज़त नहीं है, खुलकर हंसने बोलने तक की भी इजाज़त नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। और ये फ़ायदा मतलब वो नहीं है कि हर रिश्ते से भाई फ़ायदा उठाओ तभी वो रिश्ता होता है, नहीं। फ़ायदा मतलब हर रिश्ता एक खुशी के लिए, एक सुकून के लिए होता है, ज़िंदगी को सहूलियत के साथ जीने के लिए होता है। और अगर वो आपका रिश्ता नहीं दे पा रहा है, तो फिर ऐसे रिश्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको छोड़ देना अच्छा है खूबसूरत मोड़ दे के। और वो खूबसूरत मोड़ होता है ना कहना कि बस अब बहुत हो गया, इतनी ही जिल्लत झेली जाएगी भाई, उसके अलावा नहीं। What is not okay is having your dreams and aspirations dismissed. आपके सपनों को खोखला कर दिया जाए, ये कह कर के आप लड़की हो, पूरी दुनिया ऐसा करती है, आप कोई नया, आपने शादी नहीं किया, आपने नया कोई अपनी ड्रीम्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप कोई नया अपनी पढ़ाई, अपना करियर नहीं छोड़ रहे हो। भाई जिस दिन आप अपना करियर, अपना ड्रीम्स दांव पे लगा दोगे ना, उस दिन सामने वाले को लगेगा आप उसके हाथों की कठपुतली हो, क्योंकि आपके फिर खुद के पैरों पर खड़े होने के सारे मीन्स बंद हो जाएंगे, सोर्सेस बंद हो जाएंगे। और जो ट्रैप करने वाला बंदा होता है ना, वो यही करता है, सबसे पहले आपके खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट के सारे रिसोर्सेज बंद करता है, उसके बाद में वो आगे जो है जिल्लत और बेइज्जती और मारपीट करना शुरू करता है। जब तक आप आइसोलेट नहीं होते हो, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े होने की गुंजाइश रखते हो, जब तक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार है, तब तक सामने वाले को डर रहता है कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो आप उसे वहीं पे टाटा बोल दें। उसके लिए लड़ना ज़रूरी है। हम लड़कियां ना, स्पेशली पढ़ी लिखी लड़कियां, ये ज़्यादा सोच लेती हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप पे, इज्जत पे इस नाम से हर्फ आए कि लड़की को पढ़ा दिया इसलिए घर तोड़ रही है। भाई घर आपकी तरफ से नहीं टूट रहा है, घर उस आदमी के शक और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से टूट रहा है, जो अपने आप को कमतर आंक रहा है कि भाई ये लड़की मेरे से आगे निकल गई तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। लड़कियां नहीं छोड़ के जाती हैं आगे निकलने पे, वो तभी छोड़ती हैं जब आप उन पे शक करते हो, आप उनका जीना दूभर करते हो। सब कुछ करते हुए, आपको सब कुछ सौंप दिया है उसने, फिर भी अगर आप शक कर रहे हो आपसे ना, क्या बोलूं मैं आपसे, बेनसीब इंसान, बदनसीब इंसान और कोई हो नहीं सकता है। What is not okay is unloved and unsupported. जब आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करने वाला है दुनिया में, जब आपको लगता है कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं बचा है, क्योंकि आप अपने पीयर वालों को बताना नहीं चाहते हैं, ससुराल वालों को बता नहीं सकते हैं, आदमी आपकी सुनता नहीं है, और आपको लगता है बस आप जिंदा नहीं है, मुर्दा लाश हैं, कोई मकसद नहीं है आपकी ज़िंदगी का, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक मंजर होता है। वो मंजर आए उससे पहले आप इस रिश्ते को ही हटा दें, इसे ही ना कर दें, उसको बोले भाई तू जा, जहाँ जाना है, जहाँ मुंह मारना है, जिसके साथ रहना है, जिससे तू मेरे को कंपेयर करता है हर टाइम हर पल, सबसे बड़ी जो डिटैचमेंट वाली चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि लड़के कम्युनिकेट नहीं करते, अगर करते हैं तो दूसरी लड़की से कंपेयर करते हैं, चाहे वो उनकी भाभी या माँ ही क्यों ना हो। और वही चीज़ लड़की को सबसे ज़्यादा मारती है, क्योंकि उसे अपनी रेस्पेक्ट, अपना यूनिक प्लेस चाहिए होता है, वो किसी की माँ या बहन या भाभी की जगह नहीं ले रही होती है, या गर्लफ्रेंड की जगह नहीं ले रही होती है, उसकी अपनी जगह होती है। और ऐसा ही वाइस वर्सा है लड़कों के लिए भी, वो किसी के दोस्त या भाई या
पिता की जगह नहीं ले रहे होते हैं, उनकी अपनी जगह होती है। और अगर वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं किसी लड़की के दोस्त से, तो भाई आपका मसला है, ये उस लड़की का मसला नहीं है। क्योंकि उसने अगर अपने दोस्तों में से किसी को चुनना होता तो वो उनको चुन लेती, आपको नहीं चुना होता उसने, उससे ज़्यादा आपको तरजीह दी है, मतलब आप उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसलिए अपने आप को ना उस छोटे लेवल पे रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसके दोस्त नहीं बन सकते हो ना, अच्छा है आप उसे पहले ही ना कह दो, बजाय कि अपनी और उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के। और लड़कियों, अगर आपको लगता है कि आपका शौहर, आपका हस्बैंड आपका दोस्त बनने से कतरा रहा है, तो आप भी उसे पहले ही ना कह दें, इसके बजाय कि आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी बाद में ख़राब हो और आप पछताएं कि मैंने पहले क्यों नहीं ये सोचा। यहाँ पे मैंने देखा इंग्लैंड में 70 75 साल की उम्र में डिवोर्स होते हुए, क्योंकि अंग्रेज भी हमारी तरह ही होते हैं, क्योंकि इमोशंस तो सेम ही होते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने डिवोर्स ले लिया तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन डिवोर्स लेना उतना ही दूभर होता है जितना इंडिया में होता है, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन ही होता है। ये लोग भी पूरी ज़िंदगी निभाने की कोशिश करते हैं। तो उस उम्र में आप जाके डिवोर्स ले रहे हैं, इससे अच्छा है पहले ही ले लें, ताकि अपनी ज़िंदगी तो सुकून से जी सकें, ताकि उस ईश्वर ने, उस खुदा ने, उस परवरदिगार ने जो हमें नेमत दी है, सबसे खूबसूरत इंसान बनाकर हमें जो भेजा है, और उनका सोचें, जो लड़कियां तिल तिल के मर रही होती है ना, उनका फेस सब कुछ बता देता है आपके माँ बाप को। आपकी माँ वो इंसान होती है ना, जब आपको बोलना नहीं आता था, आपको एक्सप्रेस नहीं करना आता था, तब वो समझ जाती थी। आज तो आपको बोलना आता है, आप झूठ बोल रहे हो वो पकड़ नहीं पाएगी, आपकी भूल है। बस वो बोलते नहीं है माँ बाप कि हाँ ठीक है, हमारी बच्ची जैसे भी निभा रही है, ठीक है, हो सकता है वो खुश हो सकता है हमें गलतफहमी हो, ऐसे करके हम अपने आप को समझा रहे होते हैं हमारे माँ बाप। लेकिन इट्स ओके, उनसे शेयर करें, ठीक है। हो सकता है पहली बारी में आपको लगे कि ठीक है, थोड़ा एफर्ट भी करना चाहिए, कुछ गलतफहमियां सामने वाले की दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रही, आपने एफर्ट कर लिया अपना, तो ठीक है, फिर चाहे 2 दिन हो या 2 साल हो या 2 डेकेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा नहीं सुधरना है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं हो सकती है। जिसके संस्कार ही ऐसे हों, जिनका खून में ही धोखा हो, जिनके खून में ही औरत को जूती की नोक पे रखना हो ना, वो बंदा कभी नहीं सुधर सकता। इससे अच्छा है आप पहले अलग हो जाएं, पहले अपनी ईश्वर के दिए हुए उपहार की तौहीन करना बंद कर दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तौहीन करना बंद कर दें, इस जिंदगी को सबसे खूबसूरत नेमत समझकर और उसको सही से निभाएं, ताकि आपको भी सुकून रहे कि जो ईश्वर ने हमें एक इंसान के रूप में पैदा किया था, उसको हमने सफल बनाकर और अब सुकून से मरने जा रहे हैं, हमेशा के लिए उस परवरदिगार की गोद में सोने जा रहे हैं, धरती माता की गोद में सोने जा रहे हैं। तो उससे पहले ना, उस सुकून से पहले आपको ये ज़िंदगी अच्छे से कदर करके निभानी होगी, क्योंकि अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे ना, कोई दूसरा आदमी कितना भी क्लोज हो आपकी कदर नहीं करेगा। वाइब्स कनेक्ट होती हैं, टेलीपैथी वर्क करती है, इमोशंस वर्क करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप से इमोशनली कनेक्ट हो, अपनी इज्जत करना सीखें, चाहे आप लड़के हो या लड़की। उसके बाद ही किसी और से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना तो आपको हमेशा गैस लाइट करके धकेलते दिया जाएगा। सोसाइटी भी ऐसे ही करेगी और आप खुद भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो किसी और को क्या ब्लेम। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को जाने, खुद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और खुद को जाने बिना मेरा सबसे महत्वपूर्ण मशवरा है कि खुद को जाने बिना शादी ना करें। पहले खुद को जानें, उसके बाद में जो है शादी करें, ताकि कम से कम आप खुद से अनजान नहीं रहेंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो कर पाएंगे, उसको ना तो कह पाएंगे, वरना तो ना भी नहीं कह पाएंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और बस आगे ज़िंदगी जीते रहें। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे हम किसी नए बात के ऊपर विचार करेंगे, और आप भी अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और
बाय बाय, टेक केयर।